मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मेरे को क्रेडिट देना चाहे दे दो आप। बट ये वैलिड क्वेश्चन है, और इस मुस्लिम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स पैदा होते कि डेवलपमेंट नहीं होता, पॉलिटिकल वॉइस नहीं होने की बिना पर। हमारा बोलना है कि इंडियन डेमोक्रेसी को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में और बिलीफ क्रिएट करना है। उसके लिए हर कास्ट का एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। भाई कांग्रेस में है तो रेड्डी लीडरशिप है, बैकवर्ड क्लास की लीडरशिप है, दलित की है। टीआरएस में वेलमा लीडरशिप है। टीडीपी चले आओ, कम्मा लीडरशिप है। हाँ, जगन के पास चले आओ, रेड्डी लीडरशिप है। उन्होंने एक्टर है तो उन्होंने बोलते कापू लीडरशिप बोलते। मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर बात करना गुनाह है क्या? बोलो आप, गुनाह नहीं है, कोई कोई क्राइम नहीं है। डेमोक्रेसी कैसा है? डेमोक्रेसी हर एक को रिप्रेजेंट करना है, उनका वॉइस होना, पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होना। इंडिया कैसा है? गार्डन कैसा है? उस गार्डन में हर फूल रहता, हर फ्लावर रहता। वो फ्लावर अगर ब्लूम हुआ तो गार्डन अच्छा दिखेगा ना। खाली उसमें अगर तॉन्स कांटे रहे तो कैसा होगा? तो हमारा ऐसा, ये हमारा बिलीफ ये है कि डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगा जब भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटीज का एक पॉलिटिकल लीडरशिप होंगी, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। सर, इससे पहले आप कांग्रेस के साथ गवर्नमेंट में थे, जब हैदराबाद मेयर डिवाइड कर लिए कांग्रेस और एमआईएम, इफ एट ऑल, थोड़े जनों को डाउट है, इफ एट ऑल आप अगर सपोर्ट करें तो मिनिस्ट्री एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या सर? किसको सपोर्ट कर रहे नहीं कर रहे क्या है हमारे को? देखिए, हमारे को ये मिनिस्ट्री से मतलब नहीं है, हमारे को नहीं है, हमारे को उससे मतलब ही नहीं है। म्यूनसिपल इलेक्शंस कब होंगे मेरे को नहीं मालूम, कैसा होंगे किसी को नहीं मालूम, किस फॉर्मेट में होंगे नहीं मालूम। फोर्थली, अभी असेंबली इलेक्शंस को टाइम है, पार्लियामेंट इलेक्शंस को टाइम है, तो ये भी जब देखेंगे। ऐसा तो कुछ भी हमारा, देखिए, कोई पोस्ट के लिए नहीं होना मेरे को। जब हम 2023 असेंबली इलेक्शंस में, तो हम बीआरएस को सपोर्ट कर रहे थे असेंबली इलेक्शन में। उसके बाद तेलंगाना की जनता कांग्रेस को पावर दी, रेवंत रेड्डी सीएम बने। रेवंत रेड्डी सीएम बनने के बाद एक 1 वीक 10 डेज का फ़ोन करे मेरे को, अरे कैसे सदर साहब आप? अच्छे असद भाई? मैं अच्छा हूँ। अरे कैसा भाई, अपने को स्टेट को डेवलप करना है, हैदराबाद को, आप हम लोग साथ काम करेंगे। बोला ठीक है, बिल्कुल करेंगे, आपका वर्डिक आ गया पब्लिक का, हम रेस्पेक्ट करते। तो बोले आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताइए। तो मैं बोला कि सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि ये जुबली बस स्टैंड से लेके फलकनुमा तक मेट्रो का काम नहीं हुआ। रोड वाइडनिंग है याकूतपुरा बहादुरपुरा असेंबली सेगमेंट में, और अकबरुद्दीन ओवैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीवरेज लाइन का काम है। और फिफ्थ हम बोले कि ये ब्यूटिफिकेशन ऑफ मिरालम टैंक है। सिक्स्थ हम और एक 2-3 काम बोले हमारे असेंबली कारवान के, कि वहाँ पे डेवलप होना। मेरे को भिजा दो आप बोले, मैं लेटर लेके भिजा दिया इसी। 5 दिन के बाद मेरे को फ़ोन करके बोल रहे मैं जियो इशू कर दिया, मैं देख लो आप। फिर आके फाउंडेशन स्टोन डाले फलकनुमा करने सीएम। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, अरे भाई हम इतना बिटर कैंपेन करे, थोड़ा पर्सनल भी हो गया था लास्ट में, आप देखे होंगे। तो हम बोले ठीक है, वेरी गुड। हम बोले आप हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे डेवलपमेंट के लिए, तेलंगाना को पीसफुल, हैदराबाद और तेलंगाना के प्रोग्रेस के लिए हम बराबर साथ देंगे। तो ये हम बोले देखे, तो अभी चलेंगे, अभी देखेंगे। इससे पहले आप बीआरएस को सपोर्ट करें, उनके साथ चले ना सर, इतना ही प्रोएक्टिव रिस्पांस उनके से नहीं आया है क्या? ये काम नहीं हुआ था, जितने मैं काम बता रहा हूँ ये काम नहीं हुआ। मेट्रो का काम नहीं हुआ, रोड वाइडनिंग का काम नहीं हुआ, अकबरुद्दीन ओवैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में सीवरेज लाइन का काम नहीं हुआ। अपने ये काम शुरू हुआ था, खाली फाउंडेशन स्टोन डाले, काम नहीं शुरू हुआ। ये चारमीनार बस स्टैंड के ने एक पार्किंग लॉट का, फिर सरदार महल में एक उसको रेनोवेट करने का, खाली फाउंडेशन डाले, काम नहीं हुआ। फिर आपके चौक मार्केट का डेवलपमेंट का पैसे नहीं दिए, खाली फाउंडेशन स्टोन डाल दिए। कारवान में सूरज लाइन का काम शुरू हुआ था, मगर ये इतना जो काम जरूर थे। अब मिरालम टैंक का ब्रिज का सीएम सैंक्शन करे, इतना बड़ा ब्रिज आ रहा ऊपर, वो उसका पूरा वो ये काम नहीं हुआ। लेकिन एसआरडीपी वर्क्स आपके
पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा हुए ना सर? एसआरडीपी के वर्क्स इसलिए कि हम लोग, आपको याद होगा जब फ्लड्स आए थे 2020 में, उससे पहले मैं क्रेडिट दूंगा अकबरुद्दीन ओवैसी को कि उनमें वो विजन था, उन्होंने पूरा पीछे पड़ के वो मुर्गी नाले को बड़ा करे उन्होंने। फिर जब उससे थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन कम हुआ, मगर ये हमारे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो हाशिमाबाद का नाला था जो वो 2 चेरुओं से आता, उसको फिर हमारे याकूतपुरा में ये काम हमको कराना पड़ा। आज भी एक सेगमेंट बाकी याकूतपुरे में, उसको हमारे को बड़ा करने का है। तो हम लोग बहुत प्रोएक्टिवली करा है। आप देखो सबसे ज़्यादा हम लोग ही पीछे पड़ के उसका इस्तेमाल करें। और उस ज़माने में क्या था, एक अच्छे एमएयूडी के सेक्रेटरी थे अरविंद कुमार, तो बेसिकली क्रेडिट अरविंद को जाता, पॉलिटिकल लीडरशिप थी, मगर अरविंद वॉज वेरी, अरे नहीं अपने को इधर करना है, ऐसा उनका दिमाग में था, अरे नहीं जस्टिस करना है, करना बोल के था। सर आप इतना फॉलोअप करने के बाद, अच्छा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आप बोले ऐसा रहने के बाद, गंगानगर का नाला अभी भी अब हो गया काम मुकम्मल हो गया। जाके देखो आप, उसका एक लास्ट बिट बाकी है, मेन रोड से उसको मिलाने का है, और एक बिट बाकी है वो डबलपुरा दरवाजे के पास, वो भी सैंक्शन हो गया काम। वो फरत नगर से जाएगा, तो वो 75-80% हो गया। वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज की वजह से और थोड़ा नॉन पेमेंट की वजह से वो काम रुका हुआ था, मगर ये हमारे जीएचएमसी कमिश्नर आए ना, उन्होंने और दूसरे लोग मिलके तो वो थोड़ा उससे फंड दिए, तो मेन सेगमेंट हो गया। 1-2 बिट बाकी है, दोनों भी सैंक्शन है। अब वो असल डबलपुरा दरवाजे से फरत नगर में लिख जाएंगे, वो ले जाके उधर मूसा नदी मिलाने से बहुत बड़ा फायदा होगा।